नमस्कार, मैं अभी आलमनगर विधानसभा का चौसा प्रखंड के अंतर्गत यहाँ एक सभा हो रही है। इसी प्रखंड के अंतर्गत चौसा प्रखंड के अंतर्गत एक सभा हो रही है। ये सभा जनसुराज की हो रही है और जनसुराज में काफ़ी यहाँ के गण्यमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं, उनके पार्टी के लोग भी आए हुए हैं और यहाँ के छात्र नौनिहाल भी आए हुए हैं। क्यों नहीं आएंगे? आखिर राष्ट्र और बिहार को जो बदलना है और इसी बदलाव के बीच में हमारे बीच में एक छोटी सी बच्चे हैं। ये छोटे से बच्चे का क्या सोच है? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई उढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक ना, सही तरीके से बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। हम यही कहेंगे बच्चे को शिक्षा दीजिए सही से, हम लोग को सहायता हो। यही हम कहना चाहेंगे कि बच्चे लोग को शिक्षा दे बढ़िया से, हम लोग सुधर जाए। हम लोग को कहना ना पड़े कि बिहार के बारे में बदलाव लाने के लिए सरकार ये हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। भाई बिहार से बोल रहे हैं हम लोग हम यही चाहते हैं कि हम लोग बच्चे के लिए ही ये कहेंगे। हम लोग ऐसे घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा। हम लोग को कुछ ना कुछ सेवा पानी करना चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग को। क्या रोजगार में क्या चाहिए? रोजगार में काम चाहिए। हम लोग को कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। बिहार में कुछ दे ही नहीं रहे सरकार को, हम लोग का बात सुन ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं हमारी बात सरकार तक पहुँचे। तो नहीं पड़ी, हर पढ़े लिखे को ये पीड़ा होती है। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ भी कुछ दो समुदाय में लड़ाई हो गई थी। दोनों समुदाय को शांत कराने के लिए हर तरह से सुबोध मंडल जी जैसे लोग, सुशील बाबू जैसे लोग और मुर्शिद बाबू जैसे लोग और समाज में हम लोग जैसे, आप लोग जैसे लोग ये तत्पर कोशिश कर रहे थे कि आपस में कोई विवाद ना हो, हम लोग मिलजुल कर रहे, ये चाह रहे थे। आज 1 घंटे का गुस्सा और फिर 30-30 आदमी पे मुकदमा और 20-20 आदमी जेल। किसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नुकसान हुआ? किसी लालू प्रसाद यादव जी का नुकसान हुआ? क्या इस समाज का नुकसान हुआ? प्रशांत किशोर जी यही बात बताने आए कि आप 35-40 सालों से जो वोट किए, हम लोग किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, इस बात को ध्यान में समझ लें। और मैं आप लोगों से माइक पे गुजारिश भी करता हूं कि जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ये बात 2000 लोगों के बीच अगर 200 लोग सुन रहे हैं, 500 लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, तो इसको 10,000 लोगों के बीच ये बात को पहुंचाएं कि आफ्ताब आलम जैसा इंसान जो पढ़ा लिखा एक विश्लेषण भी करना जानता है, वो राजनीति को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता है। क्या जरूरत पड़ी थी प्रशांत किशोर को? क्यों बीजेपी का कलर का रंग देखिएगा कि भगवा। प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी का निर्धारण किया, 1 करोड़ 20 लाख बिहारी इस पार्टी के संस्थापक सदस्य, कोई एक लोग नहीं है। आरजेडी लालू प्रसाद जी के परिवार की पार्टी है। कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन सिर्फ एक लौता जन स्वराज पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हटकर, इनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, संगठन का जो बनावट है, आप उसमें देखेंगे कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमानों में कुछ बात ये चलने लगी कि बीजेपी की ये बी टीम, बीजेपी की ये बी टीम, कहते हैं चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लगता है मुझ पे बेवफाई का, जिन्होंने कलियों को रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इस चमन की रहनुमाई का दावा करने वाले, इस चमन की रहनुमाई का दावा करने वाले, आप तो 20 साल मुख्यमंत्री रहे भाई, आप तो 20 साल दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या होते? कि तो बिहार एक ऐसा मुल्क है, बिहार एक ऐसा इदारा है, ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और जेन्युइन हैं, जिनको पता नहीं अपने वोट की कीमत। उन्होंने आपको फ्री में वोट बांट दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वो पढ़ लिख कर इस पार्टी के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं कि हम लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हम लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई की बात अगर है तो पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देगी भारत सरकार। उसके लिए भारत सरकार हम लोगों ने चुन रखा है, क्यों नहीं जवाब देती है? हम लोगों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी
भ्रष्टाचार, इन सबको मिटाना है, इन सबको दूर करना है। इन सब के लिए हम लोगों को लड़ना है। कैसे थाना में रिश्वत नहीं लगेगा, कैसे हम लोग ब्लॉक जाएंगे तो सीओ कैसे घूस नहीं लेगा, कैसे सरकार की कोई योजना होगी उस योजना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इन सारे पहलुओं पर जब आप ध्यान देंगे, जब सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक जन स्वराज है जो आम आवाम की बात कर। डर नहीं, ये आंदोलन है बदलाव का, विकास का, और हम सभी जनता की भागीदारी का। जब तक हम इसके भागीदारी नहीं बनेंगे तब तक हमारे बिहार का बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमें इसका भागीदारी बनना है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें। शिक्षा का अर्थ आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। जय बिहार, जय जय बिहार। और अपने बच्चे के लिए चुनना है। आपकी बार जब सभी को एक मत होके जनस्वराज का भूलना नहीं है। जनस्वराज में सब आदमी को आपकी बार चुनना है। जनस्वराज को डबल इंजन की सरकार है। दिन प्रतिदिन गांव में बेरोजगार जितने भी युवक हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। जितने भी राशन कार्डधारी हैं, राशन 5 किलो अनाज 4 किलो अनाज के चक्कर में आप लोग बार बार नीतीश कुमार को चुन रही है। नहीं, आपकी बार वो नहीं करना है। अभी आपकी बार 50% किशोर जी को चुनना है। जय बिहार, जय जय स्वराज। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मन से कुछ नहीं होती है, जिनके हौसलों में बुलंद होता है। मैं इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बिहार। का स्टेटमेंट सुना कि भाई 2000 रुपया हमरे सरकार में छाट के बाद हम लागू करेंगे, तो इसने अभी त्वरित 1100 रुपया कर दिया। इस 1100 रुपया से काम चलने वाला नहीं है। काम हमको 2000 चाहिए। युवाओं का प्लान बंद होना चाहिए। वोट देते हम बिहार में विधायक को, वोट देते हम बिहार में प्रधानमंत्री बनने के लिए। फैक्ट्री लगता है जाके गुजरात में, क्या लेबर हमारा बिहार लेबर का फैक्ट्री है जो कि ट्रेन दे दिए सहरसा से, दे दिए कटिहार से, चलो भाई यहाँ से लेबर ढोएंगे। इसीलिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम बिहार का फैक्ट्री लेबर नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए तो रोजगार का, और रोजगार मिलना भी चाहिए। हम 10 से 15 हजार के लिए गुजरात जाते हैं अपने माँ बहन की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। बुलंदी तो हम समझते हैं कि ऊंचाई को कहते हैं, पस्ती ढलान को कहते हैं। इसको पस्ती कहते हैं, ढलान को कहते हैं। वो कहता है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। इस बिहार बदलाव में हम सारे समस्या का अगर इस मुहिम पे आएंगे तो समस्या का जरूर हम निदान करने का प्रयास करेंगे। और कहना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम। कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं पहुंचे, बेरोजगारी खत्म हो और युवाओं को अवसर मिले, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन याद रखिए, जनस्वराज सिर्फ एक नेता का काम नहीं है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब हम वोट देते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, तभी असली जनस्वराज की शुरुआत होती है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद को भी अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। लिए इतना मजबूर हो जाए कि मुखिया जी को समर्पित होने के लिए उदय सिंह को देना पड़ जाए, मुखिया जी को टिकट दिया जाए। मैं इतना ही कहकर जय बिहार, जय जनस्वराज।